मैंने आज तक अभी प्रोमोटर्स या क्लाइंट्स के पैसों पे क्लाइंट गलत वर्ड बोल दिया मैंने। नहीं अभी हम क्लाइंट क्या ही बैठे हुए, हमारे तो क्लाइंट ही नेटफ्लिक्स। तो क्लाइंट्स के पैसों पे मैंने कभी अय्याशी नहीं करी, जो करी अपने पैसे पे करी। और जब नेटफ्लिक्स के पॉडकास्ट में उनसे पूछा गया कि भाई आप हर बार लगभग किस तरीके का होटल बुक किया करते थे, मतलब 5 स्टार 3 स्टार कैसे होटल में आप रहा करते थे, और जब आपका डाउनफॉल भी हुआ तब कौन सा होटल आप चूज करते थे रहने के लिए, या फिर अभी आप कौन से होटल में रहते हैं, इन सारे सवालों के जो जवाब है हनी सिंह बहुत ही स्मार्टली देते हैं। वो कहते हैं कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया किसी भी कस्टमर के पैसे से या फिर किसी भी क्लाइंट के पैसे से, किसी कंपोजर के पैसे से। उसके बाद तुरंत रुक गए और फिर कहा नहीं क्लाइंट मैंने गलत वर्ड कह दिया, ये नहीं कहना चाहिए था। तो मतलब हर भागते हुए शब्द में से वो बादशाह को मतलब रोस्ट करने का जो वर्ड होगा ना वहां पर रुक जाएगा भाई। हनी सिंह का जो स्मार्टनेस है यहाँ पर, वो किसी दूसरी चीज के ऊपर बात किया कर रहे थे कि मैं हमेशा से ऐसे ही होटल में रुकने की बात करता था अपने क्लाइंट से, अपने म्यूजिक कंपोजर से या फिर डायरेक्टर से, जो भी थे उन सभी से, म्यूजिक प्रोडक्शन से, जिसको मैं भी खुद अफोर्ड कर सकूं। यानी कि दूसरों के पैसे से मैंने 5 स्टार ले लिया और खुद अपने पैसों से मैं 3 स्टार में गया, ऐसा कभी नहीं किया। जो भी गया मैं जिसको खुद भी अपने पैसों से अफोर्ड कर सकूं वैसा ही फ्लाइट, वैसा ही होटल हम हमेशा मांगा करते थे। तो हनी बाजी का ये जो लॉयल्टी है कहीं ना कहीं काफी बढ़िया है। काफी लोग नहीं करते हैं, दूसरों के मिलने पर बहुत सारा ले लेते हैं क्लाइंट के पैसों से। अब दोस्तों क्लाइंट के बात पर रुककर जैसे ही उन्होंने कहा कि सॉरी मैंने क्लाइंट कह दिया, दरअसल आपको पता ही होगा कि ये जो क्लाइंट वर्ड है ये इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। ये एक्चुअली बादशाह के लिए किया जा रहा है और कहीं ना कहीं रफ्तार भी खुद को क्लाइंट ही कह रहा है। इसी के साथ बादशाह को हनी बाजी ने कहा था कि मेरा और उसका कोई आपसी संबंध नहीं है, वो ना ही माफिया मुंडीर का हिस्सा था, वो बस एक क्लाइंट था। पैसा लेकर आया था उनके पिताजी, मेरे पास आया गाना बनवाने के लिए, गाना हिट कराने के लिए, मैंने वो करने की कोशिश किया था। बस बात यहीं तक है। अब दोस्तों उनके पिताजी के पैसों से कभी भी उन्होंने 5 स्टार ट्रीटमेंट नहीं लिया था, ये कहने की कोशिश किया जा रहा है। तो दोस्तों ये जो सिलसिला है क्लाइंट का, और रफ्तार ने जैसे कहा था कि ओयो वाले बच्चे, तो कहीं ना कहीं भाई अब तुमको भी दिखाई देगा क्योंकि तुम भी बहुत कुछ बोल रहे हो। हनी बाजी एक बार अगर बोलना शुरू किया, अभी तो हनी बाजी के जितने भी फैंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ बादशाह को लेकर पड़े हुए हैं। अगर तुम्हारे पास भी आ गया तो जो भी 2-4 काम तुमको मिल रहा है या फिर जो भी 2-4 लाइक्स तुमको मिल रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो भी बंद हो जाएगा। तो भाई हनी बाजी से क्यों तुम भिड़ रहे हो? तुम्हारा जो मेन थीम है गाना गाने का वो डिस सॉन्ग है, ठीक है, लेकिन किसी और के लिए गाओ भाई, हनी बाजी के लिए हिट होने के लिए। ऐसा मत करो, बर्बाद हो जाओगे भाई। बादशाह समझ रहा है, इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, वो कह रहा है कि अब मुझे माफी मांगना है भाई हनी सिंह से। ऐसा मत किया करो। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल, हमारे पेज इंडिया 360 को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। मैं वो शुभम मिलूंगा बहुत जल्द ऐसे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, धन्यवाद।